थान की हेलो हेलो एक साथ सब मिलकर बोलो जय बाबा जहर दीवान की। बाबा जहर दीवान के नाम पे भी एक दो हाथ उठ रहे हैं, कम से कम है इस बाबा के नाम पे तो हाथ उठा लो। और देखो मेरी आदत बहुत खराब है, जब तक हाथ उठाओगे ताली बजाओगे मैं गाऊंगा, और जब नहीं बजाओगे ना हाथ उठाओगे तो मैं भी बैठ जाऊंगा। बोलो सच्चे दरबार जे जे चलो रे भक्तो तुम्हें सुनाए, चलो रे भक्तो तुम्हें सुनाए कथा ये राजस्थान की। एक साथ सब जय बोल मेरे बाबा जहर दीवान की। एक साथ सब बोल बाबा जहर दीवान की। वही बात है। बहुत अच्छे। राजस्थान जिला चूरू में शहर हुआ है ददरेवा। उमराव सिंह नाम के राजा जिनका था वो ही खेड़ा। उमराव सिंह नाम के राजा उमराव सिंह नाम के राजा जिनका था वो ही खेड़ा। किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी चीज की कमी नहीं थी, तो रक्षा करते शान की। एक साथ सब जय बोलो मेरे बाबा जहर दीवानी। एक साथ सब बोलो बाबा जहर दीवानी। हर हर यही बात है। बजाओ ताली उठा के दोनों और जेवर नेवर दो बेटों ने राजा के घर जन्म लिया। मन में खुशी अपार हुई और भारी मंगलाचार हुआ। मन में खुशी अपार हुई मन में खुशी अपार हुई और भारी मंगलाचार हुआ। घर घर में वह बटी मिठाई, घर घर में वह बटी मिठाई और असर भी दान की। एक साथ सब जय बोलो मेरे बाबा जहर दीवानी की। एक साथ सब जय बोलो मेरे बाबा जहर दीवानी की। हेलो हेलो बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए बाबा जहर दीवानी की जय। और बताया कि राजस्थान जिला चूरू के शहर ददरेवा में रिपीट कम करल उमराव सिंह राजा राज्य करते थे। ए लाली इतनी गर्मी ना है क्यों शरबत प्यारे हो रख दो। जब ये ताली ना बजाना तो शरबत पियाने का फायदा क्या है, रख दो। देखो शरबत पीते रहो लेकिन बोल लो मत, चुपचाप। पड़ोसी को भी पता ना चला कि मैं क्या पी रही हूँ क्या खा रही हूँ। हेलो हेलो राजा उमराव सिंह राज करते थे। राजे के घर में दो बेटों का जन्म होता है। बड़े बेटे का नाम जेवर और छोटे बेटे का नाम नेवर रखा गया। ओ पहले तो ही कर ले।
दोनों बेटे बड़े हो गए, शादी के योग्य हो गए। और जब दोनों बेटे शादी के योग्य हो गए भक्तों, तो बताते हैं कि सिरसापट्टम शहर में राजा कुंवरपाल के महल में दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम बाछल और छोटी बेटी का नाम काछल था। बड़ी धूमधाम के साथ दोनों बेटों का विवाह कर दिया जाता है। आज राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज महल में खुशियां मर रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। कहते हैं कि कर्मों से बड़ा कुछ नहीं होता। धीरे धीरे काफी समय गुजर गया और किसी भी रानी को कोई संतान नहीं हुई। आज राजा अपने राज्य में घूमने के लिए निकले कि चलो घूम कर आऊंगा, थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाएगा। जब राजा दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे तो सामने से एक भंगण आ जाती है और वो भंगण राजा जेवर को देख करके अपना मुंह फेर करके खड़ी हो जाती है। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि भंगण देख करके राजा को थूक देती है। एक भंगण की इतनी औकात जो राजा को देख करके थूक दे। भंगण अपना मुख फेर करके खड़ी हो जाती है भक्तों। और राजा जेवर को ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। भंगण को अपने दरबारों में बुलवा लिया। कहने लगे, क्या बात है, आपने हमें देख करके अपना मुंह फेर लिया। भंगण हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज छोटा मुंह बड़ी बात। मैंने सुना है अगर सुबह सुबह निर्वंशी का मुंह देख लिया जाए, निसंतान का मुंह देख लिया जाए तो शाम तक भी खाना नसीब नहीं होता। राजा जेवर ने कहा, अच्छा आज का भोजन हम देंगे। राजा ने भोजन भिजवा दिया और जब भंगण भोजन करने के लिए बैठी तो दो अतिथि आ जाते हैं, दो मेहमान आ जाते हैं और सारा भोजन वो मेहमान ग्रहण कर लेते हैं। राजा को पता चला, राजा ने फिर से भोजन भिजवाया। जैसे ही भंगण भोजन करने के लिए बैठी, दो कुत्ते लड़ते लड़ते आए और सारे भोजन को खिंड भिंड कर दिया। आज राजा बड़े दुखी हुए, अपने मन ही मन रोने लगे और किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं और कैसे रो रहे हैं। आइए कवि ने दो बात में क्या लिखा। वो दुखी हुए जेवर जी, यही बात है, न घर में लागे जी, हुई ना कोई संतान। बीत के और आज राजा रानी बड़े दुखी हुए। पंडितों को बुलवा लिया गया। कहने लगे, पंडित जी आखिर ऐसा हमारे भाग्य में क्या हो गया जो हमारी किस्मत में संतान नहीं। पंडित लोगों ने राजा का भविष्य देखा और गर्दन झुका ली। किसी की हिम्मत नहीं हुई राजा से राजा का भविष्य बता सके। एक गरीब ब्राह्मण, बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे, महाराज आपके राज्य में छाया और जल की बहुत कमी है। आप एक बाग लगवाइए, उसके अंदर कुएं खुदवाइए। आते जाते राहगीर छाया में बैठेंगे, जल पिएंगे तो आपकी भी गद्दी उनकी दुआ से आबाद हो जाएगी। राजा के आदेश का देर, राजा ने एक बाग लगवाया और उसके अंदर कुएं खुदवाए। बाग धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जब बाग बड़ा हो गया तो फल फूल आ गए। बाग का माली भिक्का थोड़े से फल फूल लेकर के राजा के दरबार में पहुंच गया और जाकर के राजा जेवर के सामने पेश कर देता है। कहने लगा, महाराज ये लो आपके बाग के फल और फूल।
राजा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पंडित कहने लगे महाराज आप ये फल नहीं खाओगे, अभी बाग का उद्घाटन नहीं हुआ है, और जब तक बाग का उद्घाटन नहीं होगा जब तक आप ये फल ग्रहण नहीं करोगे। राजा जेवर ने आदेश कर दिया, कल सारे शहर की दावत मेरे बाग में होगी। अगला दिन हुआ, आज सारा शहर बाग में झूम रहा है, खुशियां मना रहा है, और राजा जेवर अपने रथ में सवार होने के लिए चलते हैं तो पंडित जी रोक देते हैं, महाराज आप ऐसे नहीं जाओगे, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो, और जब तक उद्घाटन नहीं होगा पट्टी नहीं खोलोगे। राजा रानी ने ऐसे किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके रथ में सवार हो जाते हैं भक्तों, और रथ चलते चलते नौलखा बाग की ड्योढ़ी पर पहुंच जाता है। वहां की चहल पहल देखी, और उस चहल पहल को देख करके राजा से रहा नहीं गया, और अपनी आंखों की पट्टी उतार दी, और जिस ओर भी नजर घुमाई उसी ओर से वो सारा बाग सूखता चला गया, कुओं का पानी भी सूख गया। राजा जेवर को बड़ा दुख हुआ, और वहीं से वनों में तपस्या करने जाने के लिए मन बना लिया कि मैं अब महलों में नहीं जाऊंगा, जाकर के वनों में तपस्या करूंगा, और महारानी आप महलों में चली जाओ, और जब तक मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी मैं वापस नहीं आऊंगा। और आइए एक दो भजनों की हाजिरी हमारे आदरणीय नितिन जी के मामा हैं बिसरख से, आप सभी के बीच अपने मन के भाव एक दो बात रखेंगे, और उसके बाद हमारी टीम के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं भाई मोहित नागर करीमपुर मेरठ, और आदरणीय गुरु समान बड़े भाई हैं भाई जोगिंदर नागर पुट्ठी, वो भी आप सभी के बीच। हाँ जी क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, आ जाओ आ जाओ, फिर सो जाइए, मुझे भी सोना, मैं तो सोया ही ना हूं। और देखिए भक्तों